हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है टाइप्स ऑफ वेक्टर। ठीक, और बहुत आसानी तरीक़ा से समझेंगे। ठीक ना, इसको आइए देखते हैं टाइप ऑफ वेक्टर। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि वेक्टर तो आप लोग जानते होंगे। वेक्टर में क्या होता है, एक में होता है मैग्नीट्यूड होता है, दूसरा में क्या, डायरेक्शन। यानी किसी भी वेक्टर के पास दो पैरामीटर होता है, एक में क्या मैग्नीट्यूड, दूसरा में क्या डायरेक्शन। तो आइए देखते हैं इसके टाइप। इसी के आधार पे बहुत आसानी से देखेंगे इसके टाइप और बहुत आसानी से समझेंगे भी। फर्स्ट में देखते हैं इक्वल वेक्टर। ठीक, या इसी को इक्वल वेक्टर को लाइक वेक्टर बोलते हैं। इक्वल माने होता है क्या, समान। तो जिस वेक्टर का दोनों मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन सेम हो, जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस इक्वल मैग्नीट्यूड, ठीक ना, एंड सेम डायरेक्शन हो, उस सभी वेक्टर को हम इक्वल वेक्टर बोलेंगे या लाइक वेक्टर बोलेंगे। जैसे देखिए क्या, ए तीनों का लेंथ, किसी भी वेक्टर का जो लेंथ होता है वो लेंथ मैग्नीट्यूड को दर्शाता है, और हेड जो एरो का चिन्ह जो होता है वो डायरेक्शन को। तो देखिए तीनों लेंथ में लगभग सेम है, यानी कि मैग्नीट्यूड सेम, और डायरेक्शन एक ही दिशा में, यानी कि इसका एरो वाला चिन्ह जो है एक ही दिशा में, यानी कि एक ही डायरेक्शन में है। तो ये क्या होगा, इक्वल वेक्टर होगा। ये क्या होगा, इक्वल वेक्टर। समझ आया, इक्वल वेक्टर यानी कि that vector या these vector which have equal magnitude and same direction are called equal vector। और जिसका इक्वल नहीं होगा उससे हम बोलेंगे अनइक्वल वेक्टर या अनलाइक वेक्टर। जैसे देखिए क्या, यहाँ पे एक वेक्टर है, ये सेम डायरेक्शन है लेकिन मैग्नीट्यूड में क्या हो गया, थोड़ा छोटा हो गया। ठीक ना, सेम डायरेक्शन है लेकिन मैग्नीट्यूड में क्या हो गया, छोटा हो गया। दूसरा देखिए, मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या हो गया, अपोजिट हो गया। डायरेक्शन क्या हो गया, अपोजिट हो गया। तो ये क्या वेक्टर कहलाएगा, अनइक्वल वेक्टर या डिफरेंट वेक्टर, जो कि दूसरा है। अनइक्वल वेक्टर को ही अनलाइक वेक्टर बोलते हैं। तो क्या इसका डिफिनीशन क्या हो सकता है, दोज वेक्टर व्हिच हैव आइदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और बोथ आर डिफरेंट टू ईच अदर, एक दूसरे के डिफरेंट हो तो उसको क्या कहलाएगा, वो डिफरेंट वेक्टर, अनलाइक वेक्टर और अनइक्वल वेक्टर कहलाएगा। समझ आया बात। एक में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो उसे क्या, इक्वल। दूसरा में दोनों में से कोई एक, या मैग्नीट्यूड डिफरेंट कर जाए या डायरेक्शन डिफरेंट कर जाए या दोनों डिफरेंट कर जाए। जैसे देखिए क्या, ये वेक्टर क्या हो गया, दोनों डिफरेंट कर गया। यहाँ तक ले लीजिए, ये बड़ा हो गया चाहिए, ये देख लीजिए, ये दोनों डिफरेंट कर गया। एक छोटा लेंथ है, एक बड़ा, यानी कि मैग्नीट्यूड में भी डिफरेंस, इसका डायरेक्शन इधर जा रहा है, इसका डायरेक्शन इधर। तो ये सब क्या हो जाएगा, ये सब हो जाएगा अनइक्वल या अनलाइक वेक्टर। अनलाइक वेक्टर ये क्या हो गया, इक्वल वेक्टर। समझ आया बात। अब देखिए पैरेलल वेक्टर। अब देखिए क्या, पैरेलल वेक्टर। यहाँ से आइए, यहाँ पे देखिए तीसरा क्या है, पैरेलल। तो ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के आधार पे देखें। अब डायरेक्शन के आधार पे कोई भी लंगड़ा लूझा हो जाए, कोई भी सेम डायरेक्शन में चलता होगा तो वो पैरेलल कहलाएगा। पैरेलल वेक्टर, वेक्टर हैविंग सेम डायरेक्शन, सिर्फ डायरेक्शन के आधार पे डिफाइन करेंगे। जिसका डायरेक्शन सेम होगा, वो चाहे छोटा वेक्टर हो या बड़ा वेक्टर हो, हमको कुछ नहीं लेना है, सिर्फ डायरेक्शन। अगर डायरेक्शन सेम हो तो उसे पैरेलल वेक्टर बोलेंगे। ये क्या हो जाएगा, पैरेलल वेक्टर। यानी क्या, वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन, सिर्फ डायरेक्शन देखना हो। अगर सेम डायरेक्शन है तो पैरेलल वेक्टर, और सेम डायरेक्शन होगा तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। बात आया समझ में। अब इसका उल्टा एंटी पैरेलल वेक्टर, ठीक, तो उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, एक दूसरे के अपोजिट। वेक्टर बड़ा हो या छोटा, जैसे देखिए ए वेक्टर इधर गया, दूसरा वेक्टर इधर, तो देखिए ये वेक्टर क्या हो गया, मान के चलिए इसको ए मान लीजिए, इसको बी। तो ए बी देखिए दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम लग रहा है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, एक का ईस्ट है एक का
दूसरे का वेस्ट हो गया, यानी कि अपोजिट हो गया, ठीक है ना। तो वेक्टर हैविंग्स डायरेक्शन opposite to each other, opposite to each other, then this vector is called, these vectors are called क्या, एंटी पैरेलल वेक्टर कहलाएगा, एंटी पैरेलल। बात आया समझ में। डायरेक्शन सेम, पैरेलल, डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट, एंटी पैरेलल। इसमें देखिए तो इस दोनों के बीच का एंगल जो होगा कितना डिग्री होगा, 180। तो एंटी पैरेलल वेक्टर का बीच का जो एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। बात क्लियर कट समझ आया। तो एंटी पैरेलल भी समझ गए। अब तीसरा देख लेते हैं, ऑर्थोगोनल वेक्टर। एक में डायरेक्शन के आधार पे बांटे, सभी वेक्टर सेम डायरेक्शन में, वेक्टर चाहे बड़ा हो छोटा हो उसे कोई लेना देना नहीं है, उसे पैरेलल वेक्टर। अपोजिट डायरेक्शन में, एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में, एंटी पैरेलल। और वेक्टर हैविंग पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है ना, एक दूसरे के 90 डिग्री पे अगर होगा वेक्टर तो उसको हम बोलेंगे ऑर्थोगोनल वेक्टर। जैसे देखिए ये क्या होता है, ई एक्स ले लीजिए या ए वेक्टर ले लीजिए, ए बी वेक्टर ले लीजिए, ए सी वेक्टर ले लीजिए। ये क्या है, एक दूसरे के बीच कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 90 डिग्री, यानी कि पैरेलल हो रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे, ऑर्थोगोनल वेक्टर। द वेक्टर हैविंग या द वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन दिस वेक्टर आर कॉल्ड ऑर्थोगोनल वेक्टर। वेक्टर्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन दिस वेक्टर इज कॉल्ड या आर कॉल्ड ऑर्थोगोनल वेक्टर। ऑर्थोगोनल वेक्टर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, एक दूसरे को परपेंडिकुलर। जैसे देखिए ए हो गया, ए बी हो गया, दोनों का बीच का 90 डिग्री एंगल हो गया, तो दोनों क्या हो जाएगा, ए बी ऑर्थोगोनल वेक्टर हो जाएगा। बात क्लियर कट समझ आया। अब आगे देख लेते हैं। अब कंकरेंट, कोलिनियर, कोप्लेनर बहुत आसानी तरीका से समझेंगे। देखिए सबसे पहले क्या आता है, ये तीनों वेक्टर को साथ में हम लोग समझेंगे, ये तीनों वेक्टर को साथ में हम लोग समझेंगे। जैसे देखिए क्या, सबसे पहले पॉइंट होता है, पॉइंट मिल के लाइन मिलता है, यानी कि पॉइंट मिल के लाइन बनाता है, और लाइन मिल के प्लेन बनाता है। बात आया समझ में। तो इसी के आधार पे है वेक्टर acting on a common point, vectors having on vectors acting on a common point, then these vector are concurrent vector। जैसे देखिए क्या, मान के चलिए कोमा, हम बोल रहे हैं कि वेक्टर अगर एक पॉइंट पे ही एक्ट हो रहा है तो सभी वेक्टर को क्या बोलेंगे, जो इस पे कार्य कर रहा है, एक्ट कर रहा है, उसको कंकरेंट वेक्टर बोलेंगे। जैसे देखिए ए वेक्टर हो गया, ए बी वेक्टर हो गया, ए सी वेक्टर हो गया, ए डी वेक्टर हो गया, एक ही पॉइंट पे एक्ट कर रहा है। हाँ, तो एक्ट कर रहा है तो ये सभी वेक्टर ए बी सी डी क्या वेक्टर हो जाए, कंकरेंट वेक्टर। जैसे देख लीजिए क्या, यहाँ पे कोई बॉडी है, ठीक, ए मास, एफ फोर्स इधर लग रहा है, F2 इधर लग रहा है, F3 इधर लग रहा है, F4 इधर लग रहा है। तो F1 F2 F3 F4 क्या हो जाएगा, कंकरेंट वेक्टर, क्योंकि एक ही पॉइंट पे, एक ही बॉडी पे एक्ट कर रहा है। बात आया समझ में। तो वेक्टर्स हैविंग या वेक्टर्स एक्टिंग ऑन ए कॉमन पॉइंट, देन दिस वेक्टर्स आर कॉल्ड क्या, कंकरेंट वेक्टर। तो एक पॉइंट पे कार्य करने वाले वेक्टर को क्या बोले, कंकरेंट। तो एक लाइन पे, ठीक, एक पॉइंट वाला खत्म, और एक लाइन पे जितना वेक्टर पड़ेगा, एक लाइन हुआ, समझे, ये स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, ऊपर नीचे कहीं पे भी हो सकता है, इस पे जितना वेक्टर पड़ेगा, जैसे मान के चलिए ए वेक्टर हो गया, ए हो गया आपका, बी वेक्टर हो गया, ठीक, ए बी वेक्टर हो गया। यहाँ अगर आप सी वेक्टर ले लीजिए, सी बड़ा या छोटा, अगर सेम लाइन पे जितना
भी वेक्टर पड़ेगा, लाइज करेगा, वेक्टर लाइज ऑन ए सेम लाइन आर कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर। को माने सेम होता है, लीनियर माने लीनियर होता है, स्ट्रेट लाइन, ठीक ना। अब वेक्टर माने आप जान पे करते हैं, यानी कि एक लाइन पे जितना भी वेक्टर पड़ेगा, ठीक, जितना भी वेक्टर आएगा उसे क्या बोलेंगे? कोलिनियर वेक्टर बोलेंगे। समझ आया बात? कोलिनियर जैसे मान के कोलिनियर वेक्टर बोलेंगे। यहाँ पे पड़ गया, यहाँ पे ये 12 हो सकता है छोटा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। 12 छोटा हो सकता है, या डायरेक्शन में भी अपोजिट, लेकिन सेम लाइन पे होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए? सेम लाइन पे होना चाहिए। ए वेक्टर ए वेक्टर ए वेक्टर अगर सेम लाइन पे पड़ रहा है तो ये सभी वेक्टर क्या हो जाएगा? कोलिनियर वेक्टर हो जाएगा, ठीक। अब तीसरा कोप्लेनर, तो एक पॉइंट पे एक पॉइंट पे जितना वेक्टर एक्ट करेगा लगेगा उसे क्या? कनकरेंट वेक्टर। एक लाइन पे लाइज करेगा जितना भी वेक्टर, बड़ा हो छोटा हो, डायरेक्शन कहीं पे भी हो, लेकिन सिर्फ कंडीशन एक लाइन पे होना चाहिए, उसे क्या? कोलिनियर। और तीसरा कोप्लेनर, ठीक ना। कोप्लेनर देखते हैं क्या है। एक प्लेन में जितना भी वेक्टर लाइज करेगा, जैसे मान के चलिए, उसको बोलेंगे कोप्लेनर वेक्टर। यहाँ पे एक प्लेन है ई एक्स, ए वाई प्लेन है, ई एक्स वाई प्लेन है, प्लेन। इसमें जितना भी वेक्टर लाइज करेगा सभी वेक्टर क्या कहलाएगा? कोप्लेनर वेक्टर। एक ही लाइन में लग रहा है, एक ही प्लेन में लग रहा है, सभी वेक्टर को हम कहेंगे कोप्लेनर। को माने समान, कॉमन, आप प्लेन माने प्लेन समझ रहे हैं, तो इसलिए एक प्लेन में, सेम प्लेन में जितना भी वेक्टर लाइज करेगा उसे क्या बोलेंगे? कोप्लेनर वेक्टर बोलेंगे। अब आता है इंपॉर्टेंट वेक्टर, जीरो वेक्टर। इसका नाम में से क्लियर है, इसका मैग्नीट्यूड वेक्टर में आप जानते हैं कि क्या क्या होता है? मैग्नीट्यूड, ठीक। तो जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होता है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। तो जीरो वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो जीरो होता है, बताया समझ में। और डायरेक्शन एनीवेयर, तो कहे एनीवेयर, क्यों एनीवेयर? इसका तो डिफिनिट वेक्टर का डायरेक्शन तो डिफिनिट होता। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि जीरो वेक्टर को यूज हम क्यों करते हैं। जीरो तो है मेरे पास, लेकिन इसका जीरो वेक्टर को क्यों हम यूज करने लगे। अब आइए देखते हैं। आप जानते हैं कि वेक्टर से वेक्टर कोई भी चीज अगर केजी से केजी, केजी में से केजी अगर सब्सट्रैक्ट करते हैं तो केजी आएगा, या ऐड करते हैं तो केजी ही आएगा, बात आया समझ में। मीटर में से मीटर को घटाइएगा या ऐड करिएगा तो केजी ही आएगा, मीटर ही आएगा, समझे। तो उसी प्रकार से अगर वेक्टर में से वेक्टर को सब्सट्रैक्ट करिएगा तो क्या आएगा? वेक्टर ही, बात आया समझ में। तो उसी प्रकार से देख लीजिए, अगर समान मैग्नीट्यूड सेम हो, जैसे देखिए यहाँ पे एम बॉडी है, इधर 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है, इधर भी 10 न्यूटन से खींच रहा है, तो इस पे रिजल्टेंट फोर्स क्या लगेगा? इस पे रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा? 10 माइनस 10 बराबर 0। लेकिन 0 में तो सिर्फ ये तो स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन एक क्या है जो फोर्स लग रहा है वो तो वेक्टर होता है। तो वेक्टर में क्या होता है? मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, तो मैग्नीट्यूड तो 0 आ गया, लेकिन इसका डायरेक्शन किधर होगा? डायरेक्शन के लिए हम देंगे, हम अपना से दे देते, तो इसलिए इसको वेक्टर, जीरो वेक्टर बोलते हैं। अब बात आती है डायरेक्शन किधर होगा, तो इसका बोला जाता है डायरेक्शन किधर भी अपने ऊपर है, ले लीजिए जहां भी, इसका डायरेक्शन एनीवेयर, एनीवेयर। इसका डायरेक्शन यानी कि फिक्स नहीं है, इसका डायरेक्शन डिफिनिट डायरेक्शन होता है लेकिन डिफिनिट नहीं है इसका डायरेक्शन। तो आइए देखते हैं क्या क्यों डिफिनिट नहीं है। अब मान के चलिए ये 10 न्यूटन से इधर खींच रहा है, ये 10 न्यूटन से, तो बीच में खिंचा नहीं रहा है। अगर ये 9 न्यूटन हो गया तो इधर आ जाएगा बॉडी, इधर खिंचाने लगेगा तो डायरेक्शन इधर हो जाएगा। ये अगर 9 या 8 हो जाएगा तो बॉडी इधर होने लगेगा। यानी ये भी पॉसिबल है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। ऊपर नॉर्मल फोर्स लगता है, नीचा mg लगता है,
तो अगर नॉर्मल कम हुआ तो नीचा भरे आ जाएगा, mg खींच लेगा, या mg कम होगा तो नॉर्मल भी खींच लेगा, यानी कि कहीं पे भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी, ऊपर भी जा सकता है, नीचा भी जा सकता है। तो इसका डायरेक्शन फिक्स नहीं है, इसलिए बोलते हैं क्या, इसका डायरेक्शन एनीवेयर, आर्बिट्रेरी बोला जाता है, कहीं से अपना से भी ले सकते हैं। क्लियर कट बात आया समझ में। तो जीरो वेक्टर का क्या, मैग्नीट्यूड जीरो और डायरेक्शन एनीवेयर। अब लास्ट बच जाता है क्या, यूनिट वेक्टर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट वेक्टर को अलग से बता देते हैं। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड जिसका यूनिट माने 1, मैग्नीट्यूड क्या हो 1 हो, और डायरेक्शन इसको यूज ही करते हैं, इट इज यूज्ड फॉर शो द डायरेक्शन, शो द डायरेक्शन, इसका यूज ही करते हैं डायरेक्शन को दिखाने के लिए। बात आया समझ में। कोई ए वेक्टर है, ए वेक्टर है, ठीक ना, इसका यूनिट वेक्टर जो निकालते हैं तो उस पर कैप लगा देंगे, ठीक। कैप का यूनिट वेक्टर का चिन्ह से क्या है, कैप। जिस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है उस पर कैप, यानी कि ये वेक्टर को यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो एक कैप बराबर हो जाएगा वो वेक्टर, सॉरी वो वेक्टर, और उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, यह यूनिट वेक्टर आ जाएगा। बात आया समझ में। यह डायरेक्शन को दिखाने के लिए यूज किया जाता है। तो एक्स डायरेक्शन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के लॉन्ग जो डायरेक्शन होता है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर आई कैप होता है, वाई एक्सिस के जे कैप और जेड एक्सिस के के कैप। इसके बारे में अलग से टॉपिक बनाएंगे जो पूरा डिटेल में यूनिट वेक्टर पढ़ाएंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ तक आप लोग को समझ आएगा, तब मेरे चैनल लर्न साइंस को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक